स्टोरी की शुरुआत में हमें एक डंजियन का सीन दिखाया जाता है जहां एक बेहद पावरफुल मॉन्स्टर एक पर्सन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सन भी अपने डैगर से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो पर्सन जमीन पर गिर जाता है और सोचता है मुझे लगा था मैं मरने वाला हूँ, लेकिन थैंक गॉड मैंने इस मॉन्स्टर को मार डाला। तभी पीछे से कोई चिल्लाकर बोलता है, ओए गार्बेज, आखिर तुम कर क्या से रहे हो? हम तुम्हें यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लाए। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखते हैं जो असल में हंटर्स होते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। तभी उनमें से एक गुस्से में बोलता है, हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम इन मॉन्स्टर्स की बॉडी से माना स्टोन्स कलेक्ट कर सको। जल्दी काम शुरू करो वरना हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे और तुम इन्हीं मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर वो पर्सन डर जाता है और बोलता है, सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी सारे स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं और वो पर्सन सोचने लगता है, हमारी अर्थ अचानक चेंज हो गई थी जब यहाँ डंजन्स ओपन होना स्टार्ट हुए और इन डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे, लेकिन उसी के साथ कुछ ह्यूमंस की अवेकनिंग भी होने लगी और वो सुपर ह्यूमंस बन गए जिनके पास अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज थी। मेरा नाम किम है और मैं कोई हंटर नहीं हूँ, मैं बस एक पोर्टर हूँ जो डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स के माना स्टोन्स कलेक्ट करता है। वो उदास होकर सोचता है, मैं अब 35 साल का हो चुका हूँ, लेकिन मेरी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई। इस दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव कर सकता है जो स्ट्रांग हो और मैं बस एक यूजलेस इंसान बनकर रह गया हूँ। फिर वो आवाज लगाता है, सर मैंने सारे माना क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए हैं, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है। उसके सामने का सीन देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वहाँ मौजूद सारे हंटर्स मर चुके होते हैं। किम घबरा जाता है और सोचता है, ये क्या हुआ, इन सबको किसने मारा? तभी एक हैवी आवाज गूंजती है, तुम आखिरी इंसान हो और अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये सुनकर किम पीछे मुड़ता है और उसके पीछे खड़ा होता है एक बेहद पावरफुल मॉन्स्टर जिसकी रैंक SSS है, एज मॉडियर। किम डर के मारे कांपने लगता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी रैंक तो बहुत हाई है, क्या इसने ही सबको मारा है? वो भागने की सोचता है, लेकिन तभी एज मॉडियर उस पर हल्का सा अटैक करता है और उस हल्के अटैक से ही किम का राइट हैंड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। किम दर्द से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, नहीं मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये मुझे मार देगा। तभी मॉन्स्टर एक और एनर्जी अटैक करता है और वो सीधे किम के हेड पर लगता है, जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। किम डर से कांपते हुए सोचता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। तभी उसके सामने उसका पास्ट फ्लैश होने लगता है। जब वो छोटा था उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और स्कूल में बाकी बच्चे उसे बुली करते थे। वो सोचता है, आखिर मेरी लाइफ इतनी यूजलेस क्यों है? क्या मेरा एंड ऐसे ही होगा? फिर वो गुस्से में चिल्लाता है, नहीं मैं जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। और तभी उसके शरीर में चेंजेस शुरू हो जाते हैं, उसके ब्लड में अजीब बदलाव आने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, आपकी अवेकनिंग की सभी कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब आपकी पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। और अगले ही पल उसके सामने एक मिस्टीरियस और बेहद पावरफुल पर्सन अपीयर हो जाता है। उसे देखकर किम पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे देखता है और हम देखते हैं कि किम की बॉडी उसके पीछे ही पड़ी हुई होती है और अज़मोदियर अभी भी वहीं मौजूद होता है, लेकिन किम की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी होती है। ये देखकर किम हैरान रह जाता है और सोचता है, आखिर ये पर्सन है कौन जिसने अज़मोदियर जैसे पावरफुल क्रीचर को भी रोक दिया? तभी वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है, तुम्हें अज़मोदियर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ हूँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तभी वो पर्सन जवाब देता है, तुम मुझे किंग बुला सकते हो और मैं यहाँ तुम्हें चूज करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी विल पावर को फील किया है और तुम मुझे काफी पसंद आए। ये सुनकर किम पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, किंग आखिर ये कौन है और ये मुझे चूज करने की बात क्यों कर रहा है? लेकिन तभी किंग बोलता है, फिक्र मत करो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ही चूज करूंगा। और इसी के साथ किंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है। ये देखकर किम घबरा जाता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? किंग शांत आवाज में बोलता है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करने वाला हूँ और तुम्हें कुछ बहुत ही स्पेशल देने वाला हूँ। और जैसे ही किंग अपनी पावर यूज करता है वहाँ पर एक तेज लाइट फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम धीरे धीरे अपनी आईज ओपन कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई बोलता है, ये कमीना तो इतने से ही बेहोश हो गया। और एक दूसरा पर्सन बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे इसे होश में लाने का आसान तरीका पता है। और तभी वो किम को एक जोरदार स्लैप मारता है जिससे किम तुरंत शॉक में आ जाता है और उसे होश आ जाता है। वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, मुझे इसे जगाने का आसान तरीका पता है, देखो कितनी जल्दी होश में आ गया। ये सुनकर किम उस पर्सन को देखता है और पूरी तरह शॉक हो जाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बाइसवान है जो मुझे हाई स्कूल में बुली किया करता था। तभी बाइसवान किम को दोबारा स्लैप मारना शुरू कर देता है और उसके आसपास खड़े उसके दोस्त ये देखकर हंस रहे होते हैं। किम कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्टेटस विंडो शो हो रही होती है जिसमें उसके स्टैट्स दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर किम पूरी तरह शॉक हो जाता है और जब वो ध्यान से देखता है तो उस विंडो में उसकी एज 19 ईयर्स लिखी होती है। ये देखकर किम अचानक हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर बाइसवान भी कंफ्यूज हो जाता है, ओ बेवकूफ, मेरे थप्पड़ खाने के बाद पागल तो नहीं हो गया? लेकिन किम बस हंसे जा रहा होता है जिससे बाइसवान को गुस्सा आ जाता है, ओ कचरे, क्या तुम दोबारा पिटना चाहते हो? लेकिन तभी किम अचानक बाइसवान के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है।
ये देखकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं और किम वो खड़ा हंस रहा होता है। उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं और वो सोचता है तो फाइनली मुझे अपनी लाइफ में एक और चांस मिल गया। इसी के साथ बाइस्वान के दोस्त गुस्से में अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देते हैं और किम पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किम अपने आंसू पोंछता है और एक लड़के के अटैक को इजीली डॉज करके उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है। फिर दूसरे लड़के को एक स्ट्रॉन्ग किक मारता है और दोनों को दूर फेंक देता है। किम सोचता है 35 साल मैंने एक हेल जैसी जिंदगी जी है। इस दौरान मैंने सालों तक फिजिकल ट्रेनिंग की है और कई स्किल्स को पढ़ा और सीखने की कोशिश की ताकि मैं अपनी पावर्स अवेकन कर सकूं, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भी मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स पर बहुत काम किया है और अब मेरी कॉम्बैट स्किल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी वो दोनों लड़के फिर से अटैक करने आते हैं, लेकिन किम मन ही मन सोचता है क्या इन बेवकूफों को लगता है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद मैं इनसे हार जाऊंगा। और फिर से किम एक को पंच मारता है और दूसरे को पावरफुल किक और दोनों को दोबारा दूर फेंक देता है। वो हंसते हुए सोचता है काफी समय बाद मैंने अपनी कॉम्बैट स्किल्स यूज की हैं और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी बाइस्वान गुस्से में बोलता है कमीने, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद तू भूल रहा है हम नॉर्मल लोग नहीं है, हम अवेकनर्स हैं और तू तो हाई स्कूल में आने के बाद भी अपनी पावर्स अवेकन नहीं कर पाया। तूने मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और इसी के साथ बाइस्वान अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसकी स्किल होती है स्टोन स्किन, जिससे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है और कॉम्बैट फाइट में यूज करता है। और फिर बाइस्वान किम को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन किम उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद बाइस्वान एक ऊंची जंप लगाता है और किम के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धूल फैल जाती है और बाइस्वान उस धूल के अंदर किम को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी किम बहुत तेजी से पीछे से बाइस्वान पे अटैक करने के लिए आता है। हालांकि बाइस्वान उसे नोटिस कर लेता है, लेकिन उससे पहले ही किम लाइटनिंग स्पीड में उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मार देता है। लेकिन अगले ही पल किम खुद ही शॉक हो जाता है, क्योंकि बाइस्वान पे अटैक करने की वजह से उसका अपना हाथ बुरी तरह डैमेज हो गया होता है और बाइस्वान पे इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके बाद बाइस्वान गुस्से में किम को एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच इतना पावरफुल होता है कि किम दूर जाके गिरता है और सिर्फ एक ही हिट में वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। बाइस्वान धीरे धीरे उसके पास आते हुए बोलता है, वो एक गार्बेज, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर हम दोनों फाइट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। और सच में तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम अपनी कॉम्बैट स्किल्स के दम पे एक अवेकनर को हरा सकते हो। और वो किम को गालियां देते हुए उसकी बेइज्जती करता रहता है, लेकिन किम मन ही मन सोच रहा होता है हर अवेकनर के पास एक खास स्किल होती है और जितनी उसकी रैंक हाई होती है उतनी ही उसकी स्किल पावरफुल और डेंजरस होती है। लेकिन मेरी रैंक तो सिर्फ F है और मेरी स्किल ग्लूटनी है, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना और मुझे ये भी पता नहीं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तभी बाइस्वान कुछ देखकर अचानक शॉक हो जाता है, क्योंकि किम की बॉडी से एक पावरफुल रेड ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और किम धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। उसकी बॉडी से अब इंटेंस एनर्जी निकल रही होती है। ये देखकर किम खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या हो रहा है, क्या मेरी स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई है। मुझे अपनी पूरी बॉडी में एक बहुत पावरफुल मैजिक फील हो रहा है। दूसरी तरफ बाइस्वान ये सब देखकर घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, तुम्हारी बॉडी से ये अजीब पावर क्यों निकल रही है, कहीं तुम भी अवेकनर तो नहीं हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम जरूर कोई ट्रिक यूज कर रहे हो मुझे डराने के लिए। लेकिन किम अभी भी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मेरी स्किल एक्टिवेट होते ही मेरी पावर अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, मेरी पूरी बॉडी में ये एनर्जी, ये मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। तभी बाइस्वान गुस्से में तेजी से किम पे अटैक करने के लिए दौड़ता है और चिल्लाता है, मैं जानता हूँ तुम कोई ट्रिक यूज कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। लेकिन किम शांत खड़ा रहता है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और उसी पल वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं कि उसकी सिर्फ एक हल्की सी पावर ही बाइस्वान के पावरफुल अटैक को रोक देती है। इतना ही नहीं, बाइस्वान की बॉडी पे जो उसका आर्मर स्किल था वो भी टूट जाता है। ये देखकर बाइस्वान पूरी तरह डर जाता है। हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, जहां एक लाइब्रेरी के अंदर काफी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन उसी वक्त वहां एक बेहद पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट होती है। हालांकि स्टूडेंट्स को इस बारे में कुछ भी फील नहीं होता। इसके बाद सीन फिर से किम पर आता है, जहां चारों तरफ धूल ही धूल फैली होती है और बाइस्वान की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर किम सोचता है, शुक्र है मैंने अपनी पावर को होल्ड बैक कर लिया, वरना शायद मैं बाइस्वान को मार डालता। तभी सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन मिलता है, आपकी स्किल ग्लटनी कंप्लीट हो गई है और आपकी रैंक अब ई में अपग्रेड की जा रही है। इसके साथ ही आपने एक नई स्किल कॉपी की है, स्टोन स्किन, जिसे आप आर्मर और कॉम्बैट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किम के हाथ पर स्टोन स्किन का आर्मर बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल क्लिनिक में, जहाँ एक डॉक्टर मौजूद होती है जो असल में एक हीलर है। लेकिन तभी वो कुछ देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि किम वहाँ पहुँचता है और अपने साथ उन बुलीज को भी उठाकर लाया होता है। किम बोलता है, टीचर क्या आप हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं? ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाती है। क्या? किम एक्सप्लेन करता है, फाइट खत्म होने के बाद मैं इन बुलीज को भी क्लिनिक ले आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी फाइट के बारे में किसी को पता चले। इसके बाद डॉक्टर किम के हाथ को हील करने लगती है और पूछती है, किम आखिर हुआ क्या था, तुम सब इतने इंजर्ड कैसे हो गए? किम जवाब देता है, मैम कुछ भी नहीं हुआ, हम सब सीढ़ियों से गिर गए थे। ये सुनकर डॉक्टर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद हम
हम देखते हैं कि किम अपने घर की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है, हमारी डॉक्टर सच में काफी स्किल्ड हीलर हैं। उन्होंने कुछ ही देर में मुझे पूरी तरह हील कर दिया। मेरा हाथ अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर उसका ध्यान अपनी स्किल पर जाता है। मेरी स्किल ग्लटनी, ये तो बहुत ही पावरफुल है। आखिर उस किंग ने मुझे ये स्किल क्यों दी? इसी स्किल की वजह से मैं इतनी जल्दी रैंक ई तक पहुंच गया और मैंने 22 स्वान का आर्मर भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ तक कि उसकी स्किल भी कॉपी कर ली। किम आगे सोचता है, अगर मैं अपनी स्किल और अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज को सही तरीके से यूज करूं तो मैं बहुत जल्दी स्ट्रांग बन सकता हूं, लेकिन अभी मुझे फोकस रहना होगा। तभी वो अपने घर के सामने पहुंच जाता है और सोचता है, पेरेंट्स की डेथ के बाद अंकल और आंटी ने ही मुझे पाला है। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा ट्रीट किया है। किम हल्का सा स्माइल करता है और घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। एक पर्सन जमीन से पैसे उठा रहा होता है, जो कि उसका कजन जय होता है। किम बोलता है, जय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए था। तभी किम नोटिस करता है कि जमीन पर पड़े पैसे उसके अंकल और आंटी के हैं। तभी एक आदमी बोलता है, ओए ये कौन है? क्या ये तुम्हारा कजन है? जय जवाब देता है, सर ये मेरा कजन है, आप टेंशन मत लीजिए, ये कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर किम सोचता है, मैं ये कैसे भूल गया कि जय को भी स्कूल में काफी बली किया जाता था। तभी वो आदमी किम के पास आता है और बोलता है, सुना है तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए। सच कहूँ तो मैं तुम्हें खुद देखना चाहता था। वो किम के सिर पर हाथ रखकर बोलता है, अनवेकेंड, अगर इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते तो चुपचाप खड़े रहो। ये सुनकर किम हल्का सा मुस्कुराता है, परफेक्ट, वैसे भी मैं अपनी स्किल्स ट्राई करना चाहता था। और अचानक किम उस आदमी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। किम उसके पास आता है और उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ग्लटनी। लेकिन तभी सिस्टम मैसेज आता है, आप इस तरह अपनी स्किल एक्टिवेट नहीं कर सकते। किम चौंक जाता है, क्या? उसी वक्त वो आदमी उठता है और गुस्से में किम को पंच मार देता है, जिससे किम पीछे गिर जाता है। फिर वो चिल्लाता है, इडियट्स, इसे पकड़ो और खत्म कर दो। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही अवेकनर्स होते हैं। एक चेन से अटैक करता है और दूसरा पॉइजन अटैक यूज करता है, जिसके बाद उनका बॉस अपनी नेचर की पावर से किम के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये तीनों अटैक्स एक साथ किम की तरफ जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इन अटैक्स की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो जाती है। और वो लीडर बोल रहा होता है, खमीना, एक्टिंग तो ऐसा कर रहा था जैसे वो भी एक सुपर ह्यूमन है। एक बार के लिए तो इसने मुझे भी डरा दिया था। लेकिन इसी वक्त वो लीडर सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि किम सामने बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है, क्योंकि उसकी स्किल ग्लटनी एक्टिवेट हो गई होती है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे समझ आ गई है कि मुझे अपनी स्किल को किस तरह से एक्टिवेट करना है। और इसी के साथ किम अपनी सेकंड स्किल स्टोन स्किन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन से बना हुआ आर्मर आ जाता है। और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी वक्त किम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है और जाकर उस लीडर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। और इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और वो लीडर, जिसकी हालत खराब हो गई होती है, वो चिल्लाकर बोलता है, खमीने, आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किम ने उन सभी लोगों की हालत खराब कर दी होती है। और इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, सुपर ह्यूमन बनने के बाद मैंने दो चीजें सीखी हैं। पहली चीज, मेरी स्टेटस विंडो को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। और दूसरी चीज, मेरी स्किल ग्लटनी उस वक्त एक्टिवेट होती है जब मैं अपने माना को यूज करता हूँ। इसी के साथ किम सोच रहा होता है, लेकिन अभी काफी ऐसी चीजें हैं जो मैं अपनी स्किल के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन इसी के साथ वो सोचता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है? और हम देखते हैं कि जय किम के सामने ही बैठा हुआ होता है और वो किम से रोते हुए बोल रहा होता है, किम प्लीज इस चीज के बारे में मॉम और डैड को मत बताना। तुम भी जानते हो मैं तुम्हें सिर्फ कजन नहीं बल्कि अपना भाई मानता हूँ। और ये देखकर किम बोल रहा होता है, अच्छा बस भी करो, तुम काफी देर से ऐसा ही कर रहे हो। मैंने बोला ना, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जय फिर से बोल रहा होता है, देखो मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा डॉग बनने के लिए तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। बस प्लीज मॉम और डैड को कुछ भी मत बताना। और ये सुनकर किम सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। ये एक चालाक लोमड़ी की तरह है जो जानता है कि किस सिचुएशन में कैसे काम लेना है। लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज हमारी सिटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और वो है एक डंजन ब्रेक। इसके बाद किम बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं अंकल और आंटी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। ये सुनकर जय को कुछ समझ नहीं आता और सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री पर, जो असल में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ लोगों का आना मना है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, सर आपने यहाँ पर ये बैरियर क्यों क्रिएट किया है? क्या यहाँ डंजन ब्रेक होने वाली है? लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उस डंजन में से मॉन्स्टर्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनका लीडर बोलता है, ये डंजन यहाँ कुछ दिनों पहले ही अपीयर हुई है और रिपोर्ट के हिसाब से ये सी रैंक डंजन है, लेकिन कुछ लोगों को इस पर डाउट है, इसी वजह से हम यहाँ बैरियर क्रिएट करने आए हैं। तभी एक लड़की घबराकर बोलती है, सर ये मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं, क्या ये बैरियर तोड़ देंगे? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, फिक्र मत करो, ये डंजन सिर्फ सी रैंक है और मेरा बैरियर बी रैंक है, ये मॉन्स्टर्स इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और आखिरकार वो बैरियर को तोड़ देते हैं और सभी मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं। और एक मॉन्स्टर उस लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो पीछे मुड़ता है और उसे एक पावरफुल किक मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद सीन जे पर आता है। जे बोलता है, किम तुमने बोला था डंजियन ब्रेक होगी, सी रैंक है और वहाँ बी रैंक हंटर्स भी हैं, तो ये तो अच्छी
अच्छी बात है, वो लोग इसे आसानी से क्लियर कर देंगे। और हम देखते हैं कि दोनों उस डंजन की तरफ भाग रहे होते हैं और किम बोलता है, हाँ ये सब परफेक्ट होता अगर ये सच में सी रैंक डंजन होती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली हाई रैंक डंजन है। ये सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दोबारा से उसी डंजन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर आए थे, टीम लीडर और उसके साथियों ने उन्हें मार डाला है। लेकिन लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, इन्होंने मेरे बी रैंक बैरियर को तोड़ दिया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कहीं ये हाई रैंक डंजन तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो बैरियर को फिर से तोड़ देते हैं और इस बार और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और इसी के साथ हमें उनका बॉस दिखाया जाता है, जायंट ओग्र, जो कि एक ए रैंक मॉन्स्टर है। उसे देखकर टीम लीडर शॉक हो जाता है, एक सी रैंक डंजन में ए रैंक मॉन्स्टर, ये कैसे पॉसिबल है। इसके बाद सीन फिर से जे और किम पर आता है। जे बोलता है, किम तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर ये सब सच है तो तुम्हें ये कैसे पता। किम मन ही मन सोचता है, क्योंकि ये मेरी सेकंड लाइफ है, लेकिन वो बोलता है मेरी सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग है। जे बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तभी वो सामने देखता है कि बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। ये देखकर जे काफी ज्यादा घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है, तुम सही थे। किम बोलता है, चलो अब तो तुम्हें भरोसा हुआ। इसके बाद जे बोलता है, किम जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन किम बोलता है, नहीं तुम जाओ और बस वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है, इन मॉन्स्टर्स को मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर जे पूरी तरह हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि किम अपनी स्किल स्टोन स्किन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्टोन बैरियर बन जाता है और किम सीधे उन मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक पर्सन खिड़की से सिटी को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इस डंजन की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये सी रैंक डंजन नहीं बल्कि ए रैंक डंजन है। इसका मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक ही होप है और वो तुम हो। और हम देखते हैं कि उसके पास एक लड़का खड़ा होता है जो असल में ए रैंक अवेकनर है, जिसका नाम यूसु है। यूसु भी इस डंजन ब्रेक की वजह से थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन वो बोलता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स को बचा सकूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पर्सन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो बहुत ही आसानी से उन्हें मार रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि किम होता है। किम अपनी कॉम्बैट स्किल्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है और इसी वक्त वो अपनी स्किल ग्लटनी एक्टिवेट करता है और जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है उसके आसपास के मॉन्स्टर्स बीच से कट जाते हैं और सभी मारे जाते हैं। ये देखकर किम काफी खुश होता है और सोचता है, मेरी स्किल ग्लटनी काफी पावरफुल है, लेकिन जब भी मैं इसे यूज करता हूँ मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपना माना रिकवर भी करता रहूं। इसके बाद किम उसी स्किल को मॉन्स्टर्स की बॉडीज पर यूज करता है और उनसे माना एक्सट्रैक्ट करने लगता है। तभी सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, आपका माना इंक्रीज हो गया है और आपकी रैंक अपग्रेड की जा रही है। ये सुनकर किम खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी रैंक डी रैंक हो गई होती है। साथ ही ग्लटनी और स्टोन स्किन दोनों लेवल अप हो जाते हैं। किम सोचता है, अगर मेरी पावर इसी तरह बढ़ती रही तो बहुत जल्दी मैं ए रैंक ही नहीं बल्कि एस रैंक तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद क्योंकि किम ने सारे मॉन्स्टर्स मार दिए होते हैं, वो सोचता है मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, अब मुझे जे के पास जाना चाहिए। लेकिन तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि कोई पर्सन जायंट ओगर से लड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, कमीने मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मारकर उन सबको इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें तुमने मारा है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूसु होता है, जो रोते हुए बोल रहा होता है, जस्टिस के लिए आज तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर किम हैरान होता है और सोचता है, ये बेवकूफ क्या बोल रहा है। तभी मॉन्स्टर यूसु पर अटैक करता है, लेकिन यूसु अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करके उस पर जोरदार हमला करता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर किम सोचता है, ये बंदा काफी पावरफुल है, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी इसी ने इस डंजन ब्रेक को अकेले क्लियर किया था और जायंट ओगर को हराया था, लेकिन ये अभी कर क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूसुक हाथ जोड़कर वहाँ मारे गए लोगों की सोल से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आप सब मेरी वजह से मारे गए। ये देखकर किम काफी हैरान हो जाता है और सोचता है, ये बंदा सच में काफी अजीब है। तभी सिस्टम की तरफ से किम को अलर्ट मिलता है, आपके करीब एक स्किल डिटेक्ट की गई है और उसी वक्त कोई अननोन पर्सन अचानक यूसुक पर हमला कर देता है और एक डैगर उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से यूसुक काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यूसुक शॉक होकर बोलता है, तुम कौन हो और मुझ पर अटैक क्यों किया। वो अननोन पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें सच में याद नहीं मैं कौन हूँ। इसके बाद सीन जय पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो अपनी स्कूल टीचर को बेहोश करके एक सेफ जगह पर ले आया होता है। जय काफी परेशान होता है और किम के बारे में सोच रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ किम जय से बोल रहा होता है, तुम अपनी स्किल से किसी को भी बेहोश कर सकते हो ना। जय बोलता है, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन क्यों। किम बोलता है, आज डंजन ब्रेक में बहुत लोग मरेंगे और हमारी टीचर भी उनमें से एक होंगी, इसलिए तुम्हें जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। प्रेजेंट में वापस आकर जय सोचता है, किम को ये सब पहले से कैसे पता था, और फिर वो खुद ही कंक्लूड करता है, शायद किम के पास फ्यूचर देखने की पावर है, लेकिन असल में ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इसके बाद सीन वापस किम पर आता है और किम सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद यूसुक चिल्लाकर बोलता है, तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आ रहे। तभी वो अटैकर अपनी स्किल डीएक्टिवेट कर देता है और सामने आ जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एक बी रैंक विलन है, जिसके पास स्टिल्थ नाम की स्किल है, जिसकी मदद से वो कहीं भी हाइड हो सकता है। ये एक डेंजरस सीरियल किलर है, जिसने अवेकेंड होने के बाद अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार चुका है। किम ये सब देखकर सोचता है,
है कहीं मेरी वजह से फ्यूचर चेंज तो नहीं हो गया। इसके बाद यूसुक अपनी पावर एक्टिवेट करता है और विलन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जायंट ओगर दोबारा उठ जाता है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। यूसुक बोलता है, मैंने तो इसे मार दिया था, ये वापस कैसे जिंदा हो गया? शायद इसके पास रीजेनरेशन एबिलिटी है। तभी जायंट ओगर दोनों पर अटैक करता है, लेकिन दोनों मुश्किल से बच जाते हैं। विलन पीछे हटकर बोलता है, इस मॉन्स्टर को यूसुक संभाल लेगा, तब तक मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। और वो सीधे किम की तरफ बढ़ने लगता है। किम उसे अपनी तरफ आता देखकर सोचता है, ये कमीना मेरी तरफ क्यों आ रहा है? विलन हंसते हुए किम की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन किम तुरंत अपनी स्टोन स्किन एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका हमला ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद किम उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे विलन पीछे चला जाता है। विलन हैरानी से बोलता है, ओह, तो तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम भी एक अवेकनर हो। तभी किम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बी रैंक विलन, सीरियल किलर, शैडो यूजर, सच में आज तुम्हारा लक बहुत खराब है, क्योंकि तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई है। और इसी के साथ किम और उस विलन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। विलन किम पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन किम स्टोन स्किन की मदद से उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद किम भी उस विलन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बहुत आसानी से खुद को डिफेंड कर लेता है। फिर थोड़ा पीछे हटकर बोलता है, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम मुझसे कई गुना ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन यहाँ मेरा एक डिसएडवांटेज भी है। मेरा अटैक तुम पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारी स्किल ने तुम्हारी बॉडी को बहुत हार्ड बना दिया है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी यहाँ मरने वाला सिर्फ तुम ही हो। और इसी के साथ वो अपनी शैडो स्किल एक्टिवेट करता है और किम के सामने से गायब हो जाता है। किम सोचता है, ये इसकी मेन स्किल है, इसी से ये अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा देता है। लेकिन किम उसकी प्रेजेंस फील कर लेता है और पीछे मुड़कर जोरदार पंच मारता है। हालांकि विलन उसे डज कर देता है और लाइटनिंग स्पीड से किम के पीछे पहुंचकर उस पर पावरफुल अटैक कर देता है। किम उसे हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह डैमेज हो जाता है। ये देखकर किम भी शॉक हो जाता है, इसने मेरे स्टोन स्किन को कट कैसे कर दिया? विलन हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम जैसे कई लोगों से मिल चुका हूँ जो सोचते थे कि वो मुझे हरा सकते हैं, लेकिन सब मारे गए। और वो लगातार तेज अटैक्स करता है। किम उन्हें प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर पाता और धीरे धीरे इंजोर होता जाता है। उसे गुस्सा आने लगता है। तभी विलन एक और पावरफुल अटैक करता है, जिससे किम बुरी तरह घायल हो जाता है और उसका काफी ब्लड लॉस हो जाता है। किम सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि स्टोन स्किन होने के बाद भी कोई मुझे इतना डैमेज कर सकता है। विलन मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ, डर लग रहा है? लेकिन किम उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर विलन हैरान हो जाता है। वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है, लगता है मार खाकर पागल हो गया है। तभी वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि किम ने अपनी स्किल ग्लटनी एक्टिवेट कर दी होती है। किम मुस्कुराकर बोलता है, शैडो किलर, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर इतना खुश क्यों हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी स्किल बहुत पसंद आई है और अब मुझे ये चाहिए। और हम देखते हैं कि किम की बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर विलन भी डर जाता है और सोचता है कि अगर किम चाहे तो उसे एक ही हिट में मार सकता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। और वो दोबारा अपनी शैडो स्किल एक्टिवेट करके अटैक करने आता है, लेकिन इस बार किम उसकी मूवमेंट परफेक्टली रीड कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर बोलता है, मेरी ये स्किल किसी को नहीं छोड़ती, अगर तुम इसके हाथ लग गए तो तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है। और किम उसे टुकड़ों में काट देता है, जिससे उस किलर की वहीं डेथ हो जाती है। किम ये देखकर हल्का मुस्कुराता है। इसके बाद सीन सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ हम यूसु को जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं। वो जायंट ओगर से हार चुका होता है और सोच रहा होता है, अगर उस विलन ने मुझ पर पीछे से अटैक ना किया होता तो मैं इसे आसानी से मार देता, लेकिन अब मैं खुद इसके हाथों मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि ओगर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर वो यूसु पर एक जोरदार पंच मारने वाला होता है। तभी अचानक कोई बीच में आ जाता है और उस अटैक को रोक लेता है। और वो कोई और नहीं बल्कि किम होता है, जिसने सही वक्त पर आकर यूसु को बचा लिया होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम और जय दोनों घर वापस आ चुके होते हैं। उन्हें देखकर उनके अंकल और आंट काफी खुश होते हैं, क्योंकि डंजन ब्रेक की वजह से वो दोनों सेफ हैं या नहीं ये लेकर वो परेशान थे। इसके बाद वो दोनों से काफी सवाल पूछते हैं और जय सिचुएशन संभालते हुए झूठ बोल देता है, हम लोग एक दोस्त के घर रुक गए थे इसलिए वापस नहीं आ पाए। उनके पेरेंट्स इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक पर्सन को मोबाइल पर न्यूज देखते हुए देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर बता रहा होता है, इस डंजन ब्रेक में आए सभी मॉन्स्टर्स को सुपर ह्यूमंस ने खत्म कर दिया है और इस डंजन के बॉस जो कि ए रैंक मॉन्स्टर था, उसे एक अननोन सुपर ह्यूमन ने हराया है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन आता है, जहाँ वही टीम लीडर अपने साथियों से माफी मांग रहा होता है। मुझे लगा था ये सी रैंक डंजन है, लेकिन ये ए रैंक निकली। और वही स्कूल डॉक्टर पुलिस को बता रही होती है, मैं अपने घर पर थी, लेकिन जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे आई। इसके बाद यूसु को दिखाया जाता है, जिसके पास रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, लेकिन वो उनसे कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाइए, मैं आपका हीरो नहीं हूँ, जिसने आपको बचाया वो कोई और है, वही असली हीरो है। इसके बाद रिवील होता है कि वो अननोन हीरो और कोई नहीं बल्कि किम ही है, जो दूर बैठकर ये न्यूज देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा है किसी को मेरे बारे में पता नहीं चला। इसके बाद किम एक टनल के पास पहुंचता है और सोचता है, अगर मुझे सही याद है तो यही वो जगह है जहाँ सेकंड डंजन अपीयर होने वाली है। वो आगे सोचता है, मेरी रैंक अब डी हो चुकी है और मेरी पावर भी काफी बढ़ गई है, लेकिन मेरी स्किल्स मैना बहुत कंज्यूम करती हैं। अगर फाइट के बीच मैना खत्म हो गया तो मैं मर सकता हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा। फिर वो सोचता है, मैना पोटियंस एक ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, मुझे खुद ही मैना स्टोन्स कलेक्ट करने होंगे। इसके बाद किम टनल के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक हिडन
एरिया मिलता है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वहाँ जायंट स्पाइडर्स मौजूद होते हैं जो इस जगह के बॉस होते हैं। किम उन्हें देखकर बोलता है, ये तो सिर्फ बी रैंक मॉन्स्टर्स हैं, मुझे तो ए रैंक चाहिए था। ये सुनकर स्पाइडर्स गुस्से में आ जाते हैं और एक स्पाइडर उस पर पॉइजन अटैक करता है। पॉइजन सीधे किम पर लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अपनी स्किल ग्लटनी एक्टिवेट कर लेता है और पॉइजन इफेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर मॉन्स्टर्स शॉक हो जाते हैं, हमारा पॉइजन इस पर काम क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद टनल के अंदर चीखने की आवाजें आने लगती हैं, प्लीज हमें मत मारो। लेकिन किम बिना रुके सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इसके साथ सिस्टम अनाउंस करता है, आपने नई स्किल पैरालिसिस कॉपी कर ली है। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है और वहाँ 3 लोग बैठे हुए होते हैं और उसी वक्त हमें एक पर्सन दिखता है जो एक्चुअली हंटर एसोसिएशन का डिप्यूटी मैनेजर होता है और वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि हमारी सिटी में 4 मेजर गिल्ड्स हैं जिनका नाम द फाइटर्स यानी अनडिवाइडेड गिल्ड, द क्राफ्ट्समैन यानी अल्केमिस्ट गिल्ड, तीसरा मैजिशियंस और चौथा नाइट वॉकर्स है। और ये चारों अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल गिल्ड्स हैं और इन गिल्ड्स को हैंडल करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है जिसे प्लेयर एसोसिएशन यानी हंटर एसोसिएशन कहा जाता है, जो इन गिल्ड्स के बीच होने वाली सभी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ नाइट वॉकर्स की गिल्ड मास्टर भी मौजूद होती हैं और उनके सामने हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन बैठा होता है जो खुद एक एस रैंक हीरो है। और चेयरमैन उस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने हंटिंग गिल्ड के बारे में कुछ पता किया। तो वो लेडी जवाब देती है कि हाँ, कुछ टाइम पहले हंटिंग एसोसिएशन के एक मेंबर सैंड्रो जो कि एक बी रैंक विलन था, उसे किसी अननोन पर्सन ने मार दिया है। लेकिन इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि वो पर्सन कोई हंटर नहीं है, क्योंकि अगर वो हंटर होता तो सैंड्रो के ऊपर रखे गए रिवॉर्ड को क्लेम करने जरूर आता, लेकिन अभी तक कोई भी उस रिवॉर्ड को लेने नहीं आया, जिससे ये साफ पता चलता है कि शायद उस पर्सन को इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। ये सुनकर वो लेडी आगे कहती है कि चेयरमैन, मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे यहाँ सिर्फ ये बात बताने के लिए बुलाया है, तो बताइए आखिर असली रीजन क्या है। तब चेयरमैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मिस अयान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग हंटर एग्जाम कब स्टार्ट करवाने वाले हैं। ये सुनकर वो लेडी थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है कि अभी हंटर एग्जाम स्टार्ट होने में काफी टाइम है, लेकिन आप अभी ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो चेयरमैन बोलता है, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि जिस पर्सन को हम ढूंढ रहे हैं वो एक हाई स्कूलर है और शायद वो भी हंटर एग्जाम देना चाहेगा। सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि उसने डंजियन के अंदर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और वहाँ से सभी माना स्टोन्स कलेक्ट कर लिए होते हैं और फिर वो एक नंबर डायल करता है और पूछता है, क्या ये अल्केमिस्ट ग्रुप का नंबर है। तो सामने से रिप्लाई आता है, यस, ये अल्केमिस्ट ग्रुप है। तब किम बोलता है कि उसके पास कुछ माना स्टोन्स है जिन्हें वो सेल करना चाहता है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आकर माना स्टोन्स सेल कर सकते हैं। इसके बाद किम खुद नरेशन में बताता है कि डंजन ब्रेक की वजह से उनके स्कूल को 7 डेज की छुट्टी मिल गई थी और क्योंकि वो घर पर फ्री था इसलिए उसने और जय ने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और साथ ही उसने उन हिडन डंजन्स को भी क्लियर करना शुरू कर दिया जिनके बारे में उसे पहले से पता था। और इसी दौरान उसने काफी सारे माना स्टोन्स कलेक्ट करके अल्केमिस्ट गिल्ड में सेल कर दिए और जब गिल्ड मैनेजर ने उन स्टोन्स को देखा तो वो काफी शॉक्ड हो गया और उसने किम से कहा कि आज से आप हमारे अल्केमिस्ट गिल्ड के एस क्लास VIP हैं और आप जब चाहें यहाँ विजिट कर सकते हैं। किम आगे बताता है कि इतने डंजन्स क्लियर करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो गई है और अब उसकी रैंक C तक प्रमोट हो चुकी है, लेकिन वो खुद सोच रहा होता है कि अभी भी उसे और मेहनत करनी होगी ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके बाद सीन स्कूल में आता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स किम के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि क्या तुम लोगों ने सुना, किम ने बाय स्वान को नॉकआउट कर दिया जो कि एक C रैंक अवेकनर है। तभी अचानक वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जिसे देखकर आसपास के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और वो पर्सन सीधे किम के सामने आकर टेबल पर पैर रखकर बैठ जाता है और कैजुअल टोन में बोलता है कि मेरे दोस्त, काफी टाइम बाद मिले, कैसे हो तुम। और फिर हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली है जो एक S रैंक अवेकनर है और एक पावरफुल हंटर गिल्ड के लीडर का बेटा है और फ्यूचर में वही उस गिल्ड को संभालने वाला है। लेकिन इसके साथ ही वो स्कूल के सभी बुली का बॉस भी है। असल में किम को स्कूल में जितना भी बुली किया गया है उसके पीछे ली का ही हाथ है, क्योंकि उसी ने अपने कजन को किम को बुली करने के लिए बोला था। लेकिन किम गुस्से में जवाब देता है कि क्या बोला तुमने दोस्त, अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। किम की ये बात सुनकर ली का एक चामचा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से इस तरह बात करने की। क्या तुम भूल गए हो कि वो कौन है। लेकिन हम देखते हैं कि ली उसके फेस पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और इसके साथ ही वो बोलता है कि क्या तुम देख नहीं सकते, हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन के दौरान तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद वो किम से बोलता है, मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि आखिर मैं हूँ कौन। इसी के साथ ली अपना ऑरा रिलीज करता है और हम देखते हैं कि किम ली के ऑरा को महसूस करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि इसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है,
क्योंकि ये कोई नॉर्मल अवेकनर नहीं है, बल्कि ये एक एस रैंक अवेकनर है। क्या सच में मैं इससे जीत भी पाऊंगा? इसी के साथ ली अपनी पावर प्रेशर एक्टिवेट करता है और किम पर डोमिनेंस दिखाने लगता है। और किम सोच रहा होता है कि अगर मैं इसके खिलाफ अपनी स्किल प्रेडेशन को यूज भी करता हूँ तो क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? लेकिन तभी अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है और जोर से बोलती है, ली बस बहुत हो गया, अब बस करो। इसके साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसने ली के एक साथी के हाथ को बर्फ में जमा दिया होता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और इस लड़की को देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये लड़की इनकी क्लास की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम एयोंग है। और ये भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि ये भी एक एस रैंक अवेकनर है। और किम सोच रहा होता है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में भी ये एक एस रैंक अवेकनर थी और आगे चलकर ये एक डबल एस रैंक हंटर बन जाएगी। ली एयोंग को देखकर बोलता है, एयोंग तुम भले ही हमारी क्लास की प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हें मेरे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी किम मेरा फ्रेंड है और हम लोग बस नॉर्मल बातें कर रहे हैं। ये सुनकर एयोंग बोलती है, क्या सच में? लेकिन मुझे देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों दोस्त हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम किम को बुली कर रहे हो। ये सुनकर ली गुस्से में बोलता है, एयोंग तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? लेकिन एयोंग बिना डरे बोलती है, अगर तुम यहाँ से आराम से चले जाते हो तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, वरना शायद तुम मेरे बारे में भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। और दोस्तों, एयोंग भी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वो नाइट वॉकर्स गिल्ड की लीडर की छोटी बहन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एयोंग और ली दोनों ही अपना ऑरा रिलीज कर देते हैं और किम ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। अगर इन दोनों ने फाइट शुरू कर दी तो ये पूरा स्कूल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन तभी ली अचानक से पीछे हटता है और बोलता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, मेरा तुमसे फाइट करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो अपनी पावर एक्टिवेट करके आयोंग पर अटैक कर देता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं सच में चला जाऊंगा? आयोंग भी उसके अटैक के लिए पहले से रेडी होती है। लेकिन तभी क्लास में लगे स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सभी स्टूडेंट्स तुरंत मेन हॉल में पहुंच जाएं, क्योंकि हंटर एसोसिएशन के कुछ हंटर्स आप लोगों को स्पेशल लेक्चर देने आए हैं और कोई भी स्टूडेंट लेट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर पूरे स्कूल में हलचल मच जाती है और ली सोचने लगता है कि आखिर हंटर एसोसिएशन के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो आयोंग से बोलता है, आयोंग तुम्हारी किस्मत आज सच में बहुत अच्छी है, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आयोंग किम से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम हमेशा फाइट्स में क्यों फंस जाते हो? लेकिन जब वो पीछे देखती है तो किम वहाँ होता ही नहीं है। तभी किम पीछे से बोलता है, क्या कर रही हो? चलो जल्दी करो, हमें भी मेन हॉल जाना है। और वो वहाँ से चला जाता है। आयोंग ये देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर आज किम को हुआ क्या है, उसने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा, क्या ये सच में बदल चुका है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस स्कूल के मेन हॉल में सब बच्चे आ गए होते हैं और इसी के साथ कोई पर्सन बोल रहा होता है, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? मैं जानता हूँ आप सब लोग आजकल होने वाले डंजन ब्रेक्स की वजह से काफी ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन आज यहाँ पे 2 रीजंस की वजह से आया हूँ। उनमें फर्स्ट रीजन तो ये है कि मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि हम लोग डंजन ब्रेक्स के दौरान लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन आइंदा से इन डंजन ब्रेक्स को सही तरीके से कवर किया जाएगा और सिटीजन्स का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो सेकंड रीजन है वो ये है कि हम हाई स्कूल्स के लिए भी ट्राईआउट्स की परमिशन को लागू कर रहे हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन का डिप्यूटी मैनेजर है। लेकिन इसी के साथ हम ली को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, किम सच में आज बहुत ही ज्यादा लकी था जो वहाँ पे एयोंग आ गई। अगर एयोंग वहाँ पे ना आती तो मैं आज उसका बहुत ही बुरा हाल करता। लेकिन इसी के साथ हमें एयोंग को दिखाया जाता है जो कि किम के बारे में सोच रही होती है और वो सोच रही होती है, आखिर किम को हुआ क्या है? आज तो उसने मुझसे बात भी नहीं की। जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं खुद जाके उससे बात करूंगी। लेकिन हम किम को देखते हैं जिसे इस लेक्चर के दौरान नींद आ रही होती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, पता नहीं ये लेक्चर कब खत्म होने वाला है। लेकिन इसी के साथ हम बाकी के सब स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि आखिर इस ट्राईआउट से हमारा क्या लेना देना है और अभी से हाई स्कूल्स वालों को इस चीज की परमिशन क्यों दी जा रही है, जबकि ये परमिशन तो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाती है जिनकी एज 20 से अबव होती है। लेकिन इसी के साथ वो डिप्यूटी मैनेजर बोल रहा होता है, दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर ट्राईआउट्स को लागू क्यों किया जा रहा है, तो आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि इस चीज का मकसद ये है कि आप लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा सके, क्योंकि अब जो डंजन ब्रेक्स हो रही हैं उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनका लेवल भले ही कम होता है लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसकी वजह क्या है इस बारे में अभी तक पता नहीं लगाया गया। इसलिए आप लोगों को जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा ताकि आप लोग अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सको। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, इस डिप्टी मैनेजर ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ है। असलियत में इनका मकसद तो अच्छे प्लेयर्स को चूज करना है और ये डिप्यूटी मैनेजर भी यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि इसके पास एक खास स्किल है जिसके जरिए ये हर एक इंसान के पावर लेवल को देख सकता है। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मैनेजर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से आसमान पर एक आई क्रिएट हो जाती है जिसके जरिए वो वहाँ पर मौजूद सब स्टूडेंट्स के पावर लेवल को देख पा रहा होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं इन सभी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और आगे चलकर ये लोग बहुत ही अच्छे हंटर्स बन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा खास हैं। और हम देखते हैं कि वो किसी और के
बारे में नहीं बल्कि ली के बारे में बात कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ली का पावर लेवल 1924 होता है, लेकिन इसी के साथ जो इससे भी ज्यादा खास है वो ये लड़की है। और हम देखते हैं कि आयोंग का पावर लेवल 2335 है, जो कि ली से काफी ज्यादा है। और इसी के साथ वो डेप्यूटी मैनेजर सोच रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था, आखिर ये नाइट वॉकर्स गिल्ड मास्टर की छोटी बहन है तो इसका पावर लेवल भी कम कैसे हो सकता। लेकिन इसी वक्त ली अपने हाथ को ऊपर उठाता है और वो बोलता है, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर डेप्यूटी मैनेजर बोलता है, हाँ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो ली बोलता है, सर जैसा कि आपने बताया कि आप अब से ट्राईआउट्स करवाने वाले हो, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा स्पेशल चीज है वो ये है कि ट्राईआउट्स देने के लिए उस पर्सन का अवेकनर होना जरूरी है। लेकिन आखिर यहाँ पर एक ऐसा पर्सन क्या कर रहा है जिसने अभी तक अपनी पावर्स को अवेकन भी नहीं किया है। और वो यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि किम की बात कर रहा होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, सर मुझे लगता है कि आपको हमारे बीच से कचरे को साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी डंजन में अपाहिज हो गया तो इसका बोझ हमें ही उठाना होगा। ये सुनकर आसपास के सब लोग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं, लेकिन किम सोच रहा होता है ये कमीना सच में कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और इसी के साथ ली सोच रहा होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने भाई स्वान को कैसे हराया था। क्या सच में तुम कोई अवेकनर बन गए हो? लेकिन तभी एयोंग चिल्लाकर बोलती है, ली अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम स्टूडेंट्स को बुली करना बंद कब करोगे? लेकिन इसी के साथ वो किम की बात याद करती है, जहाँ किम ने उससे कहा था कि मेरी हेल्प मत किया करो जब तक मैं खुद तुमसे हेल्प न मांगू। एयोंग सोच रही होती है, अगर मैंने किम की हेल्प की तो वो सोचेगा कि मैं जानबूझकर उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, और वो अपने फेस को सीधा कर लेती है और मन ही मन सोचती है, बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जिसके बाद डेप्यूटी मैनेजर बोलता है, स्टूडेंट्स ये आप लोगों के ऊपर है, आप में से जो चाहे वो मेरा लेक्चर ले सकता है, और अगर आप में से कोई चाहे तो इस लेक्चर को छोड़कर जा सकता है, आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं है। ये सुनकर ली बोलता है, किम क्या तुम्हें सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन किम सोच रहा होता है, इसे लगता है अवेकनर होना ही सब कुछ है, लेकिन मुझे अपनी पावर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में ये डेप्टी मैनेजर खुद समझ जाएगा। और हम देखते हैं कि डेप्टी मैनेजर आयोंग, ली और किम को ध्यान से देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि भले ही ली एक एस रैंक अवेकनर है, लेकिन वो फिर भी अपने साथ के स्टूडेंट्स को बुली करता है। ये सच में काफी ज्यादा शेमलेस है, लेकिन इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ वो आगे सोचता है कि इसने यहाँ पर किम के बारे में बोला कि वो एक अनअवेकन है, लेकिन मैंने इसे तो चेक ही नहीं किया, शायद मुझे किम के बारे में भी चेक करना चाहिए। इसी के साथ वो डेप्यूटी मैनेजर अपनी पावर को किम के ऊपर यूज करता है, लेकिन उसे उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज मिलता है कि आप इस पर्सन की पावर को चेक नहीं कर सकते। ये सुनकर वो डेप्यूटी मैनेजर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या? उसी वक्त हम देखते हैं कि किम बोलता है, ली शायद तुम ठीक थे, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ होने से तुम्हारी प्राइड को हर्ट हो रहा है, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो। और हम देखते हैं कि किम ली को मिडिल फिंगर दिखाते हुए उसे गाली देता है और बोलता है, तुम सब के सब भाड़ में जाओ, अगर तुम किसी डंजन में मर भी जाते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अच्छा ही है कि मैं किसी डंजन में नहीं जाने वाला, कम से कम मैं तुम्हारी तरह किसी कुत्ते की मौत तो नहीं मरूंगा। ये सुनकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इस कमीने की मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इसी के साथ हम उस डेप्यूटी मैनेजर को देखते हैं जो अब भी शॉक्ड है और सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी स्किल इस पर्सन के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है? मैंने अपनी स्किल को सिर्फ किसी एक ही पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं इसे हमारे चेयरमैन और नाइट वॉकर्स के गिल्ड मास्टर के ऊपर भी यूज कर चुका हूँ और मैं उनके पावर लेवल्स को चेक कर चुका हूँ, लेकिन आखिर मैं इस लड़के की पावर क्यों नहीं देख पा रहा? हम देखते हैं कि किम वहाँ से जा रहा होता है और उसे जाता हुआ देखकर वो डेप्यूटी मैनेजर सोच रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है, मुझे इस लड़के की पावर को एक बार फिर से चेक करना होगा। वो दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन उसे फिर से वही मैसेज मिलता है कि आप इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन को चेक नहीं कर सकते, और वो बार बार कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट आता है। तभी अचानक किम पीछे मुड़ता है और उसी वक्त डेप्यूटी मैनेजर को सिस्टम से मैसेज मिलता है कि सामने वाले पर्सन ने अपनी पावर को रिलीज कर दिया है। ये देखकर डेप्यूटी मैनेजर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और किम के पावर लेवल को देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं और हम देखते हैं कि किम ने असलियत में अपनी किंग वाली पावर को शो कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा होता है और उसका पावर लेवल होता है 5096। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां हम स्कूल की लाइब्रेरी को देखते हैं, जहां ली बैठकर बुक्स रीड कर रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वहां कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और उन्हें देखकर किम उनसे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा ही वेट कर रहा था, तुमने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। हम देखते हैं कि ये लोग असलियत में ली के ही चमचे हैं जो किम को लेने के लिए आए हैं। उसी वक्त उनमें से एक बोलता है, ली ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर किम कामली बोलता है, और अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो? ये सुनकर वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तो फिर तुम्हारे अंकल जो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनके साथ जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुनते ही किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अगले ही पल वो लाइटनिंग स्पीड में उस स्टूडेंट के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर की सब बुक्स नीचे गिर जाती हैं और वहां आए सारे स्टूडेंट्स को किम अकेले ही पीट देता है, और जो लड़का उसे थ्रेटन कर रहा था किम उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और बोलता है, तो कहाँ है तुम्हारा कमीना बॉस, मुझे उसके पास लेकर चलो।
इसके बाद हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली और उसका बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और थोड़ी देर में किम भी वहाँ पहुंच जाता है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है, सच में ये काफी सरप्राइजिंग है। ये सुनकर ली बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? बॉडीगार्ड बोलता है, सर ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, शायद ये ए रैंक अवेकनर है। जब ये यहाँ आया तब मैंने अपनी पावर यूज की थी, लेकिन इसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसका स्टेटस विंडो भी नहीं देख पा रहा। ये सुनकर ली हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, ओह तो तुम फाइनली अवेकन हो ही गए, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ए रैंक बनने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो? फिर ली टोन बदलते हुए बोलता है, देखो दोस्त, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, मेरी गिल्ड ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, तुम्हारी फैमिली को भी। लेकिन किम सीधा जवाब देता है, तुमने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। इसी के साथ किम अपनी स्किल स्टोन स्किन एक्टिवेट कर देता है और उसकी बॉडी पे स्टोन बैरियर बन जाता है। ये देखकर ली इम्प्रेस्ड होते हुए बोलता है, वाओ स्किल तो कूल है, लेकिन और तुरंत अपनी फायर पावर एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तुम मेरे लिए एक डॉग से ज्यादा कुछ नहीं हो और मैं तुम्हें ट्रेन करने वाला हूँ। इसी के साथ उसका बॉडीगार्ड एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट करता है और वहाँ एक बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि फाइट की आवाज बाहर न जाए। वो बोलता है, यंग मास्टर अब आप फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये सुनते ही किम और ली दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। उनके पंचेस आपस में टकराते हैं, लेकिन ली का पंच ज्यादा पावरफुल होता है और वो किम के स्टोन बैरियर को तोड़ देता है। इसके बाद ली एक जबरदस्त किक मारता है और उसी के साथ वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि किम के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ ली जोर जोर से हंसते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ, फाइट करने से पहले क्या तुम भूल चुके थे कि मैं एक एस रैंक अवेकनर हूँ? इसके बाद दोनों की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और चारों तरफ लगातार ब्लास्ट्स और इम्पैक्ट होने लगते हैं। ये देखकर बॉडीगार्ड सोच रहा होता है कि मुझे सच में इस लड़के के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम उस फायर और स्मोक के बीच से बाहर निकल आता है और बिना रुके सीधे ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बॉडीगार्ड सोचता है कि ये लड़का भी काफी पावरफुल है, लेकिन इसकी किस्मत खराब है क्योंकि आज इसका ओपोनेंट हमारे यंग मास्टर हैं। इसके बाद ली बहुत ही आसानी से किम के अटैक को ब्लॉक कर देता है और तुरंत ही किम के पेट में एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से किम दूर जा गिरता है। ये देखकर बॉडीगार्ड सोचता है कि हमारे यंग मास्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एक एस रैंक अवेकनर है। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक चेंज हो जाती है क्योंकि ली लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन किम उसके हर अटैक को डॉज करता जा रहा होता है और सिर्फ डॉज ही नहीं बल्कि वो काउंटर अटैक भी कर रहा होता है। धीरे धीरे किम ली के ऊपर हैवी पड़ने लगता है और तभी किम ली के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे ली दूर जा गिरता है। ये देखकर बॉडीगार्ड पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे किया? क्या इसकी कॉम्बैट स्किल्स हमारे यंग मास्टर से भी ज्यादा है? और हम देखते हैं कि ली जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, कमीने, तूने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है? मैं अपनी बॉडी को मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये सुनकर बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का आखिर है कौन? ये हमारे यंग मास्टर को कॉम्बैट फाइट में टक्कर दे रहा है, यहाँ तक कि इसने उन्हें इंजोर भी कर दिया। लेकिन तभी हम किम को देखते हैं जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, तो फाइनली ये काम कर रहा है। इसके बाद किम अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता है। उसके पास 3 स्किल्स हैं, स्टोन स्किन, शैडो स्किल और पैरालाइजेस, और उसने ली के साथ फाइट करते हुए इन तीनों स्किल्स को कंबाइन किया है। सबसे पहले उसने ली को धीरे धीरे पैरालाइज किया, फिर बीच बीच में शैडो स्किल यूज करता रहा ताकि ली को कुछ समझ ना आए और अब उसकी बॉडी ऑलमोस्ट स्लो हो चुकी है। इसके बाद किम सोचता है कि उसकी ग्लटनी स्किल अभी तक उसने यूज नहीं की है क्योंकि अगर वो उसे यूज करेगा तो उसका सारा माना खत्म हो सकता है और वो इस स्किल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अभी वो इसे पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि किम बिना रुके ली पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लगातार पंचेस मारता है, फिर एक फाइनल पावरफुल पंच मारकर उसे बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर बॉडीगार्ड पूरी तरह हिल जाता है और सोचता है, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कि हमारे यंग मास्टर हार रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किम कोई रेयर जीनियस है जो एक ए रैंक होते हुए भी एक एस रैंक अवेकनर को हरा सकता है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ली के पास आ गया होता है, लेकिन ली बोल रहा होता है कि मैं जान चुका हूँ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और शायद मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन सच बताऊं तो मैंने अपनी फुल पावर अभी तक यूज ही नहीं की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक स्टोन निकालता है और ये स्टोन देखने में ही काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा होता है और उसी वक्त ली उस स्टोन को तोड़ देता है। इसी के साथ किम कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अगले ही पल ली की पावर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और किम के सामने एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है जो पूरी तरह फायर से बना हुआ होता है। हम देखते हैं कि ली, जिसकी पावर इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, वो किम को गाली देता हुआ बोलता है, बेवकूफ, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम भागते हुए उसके अटैक्स को डोड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किम एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और ली को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, लेकिन उसी वक्त ली भी एक फायर बॉल बनाकर किम के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही किम का पंच उस फायर बॉल से टकराता है तो किम का पंच टूट जाता है और किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चलता हुआ किम के पास आ रहा होता है
है। और इसी के साथ हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो मन ही मन सोच रहा होता है कि यंग मास्टर ने अपने ऊपर मना एम्पलीफाई स्टोन यूज किया है, जिसकी वजह से उनका मना कुछ देर के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उनकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस स्टोन की वजह से उनकी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि ली गुस्से में किम के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर बॉडीगार्ड सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यंग मास्टर सच में उस लड़के को मार डालेंगे। वो जोर से चिल्लाकर बोलता है, यंग मास्टर प्लीज यही रुक जाइए वरना आप उसे मार डालेंगे। आपका मकसद तो सिर्फ उसे सबक सिखाना था। लेकिन उसी वक्त ली उसी बॉडीगार्ड के ऊपर ही अटैक कर देता है और गुस्से में बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? इस कमीने ने मुझे हर्ट किया है और आज ये मेरे हाथों से मरेगा। ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ली जो अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है, किम के ऊपर एक और बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, किम आज तुम्हें मेरे हाथों से मरना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के इस अटैक की वजह से पूरे प्लेग्राउंड में एक बड़ा क्रेटर बन जाता है और उसी वक्त बॉडीगार्ड फिर से वहां आ जाता है और किम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, लड़के जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा वरना यंग मास्टर तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन किम उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और किम उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम धुएं में से बाहर आता हुआ बोल रहा होता है, क्या बोला, यहाँ से भाग जाऊं? आखिर ऐसा सोचा भी कैसे? और हम देखते हैं कि किम ने कई पोशन बॉटल्स पी ली होती हैं और हंसते हुए बोलता है, मैं यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ जबकि मुझे भी इस गेम में अब मजा आने लगा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम अपनी स्किल ग्लटनी एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि डिप्टी मैनेजर ने चेयरमैन को हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के बारे में बता दिया होता है और चेयरमैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है, सच में ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। क्या तुमने खुद देखा है कि एक लड़के के पास 1900 पावर है और एक लड़की के पास 2300 पावर? ये तो सच में अनबिलीवेबल है। ये सुनकर मैनेजर बोलता है, सर ये बिल्कुल सच है, मैंने खुद उनकी पावर चेक की है और वो सच में बहुत पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लेडीज खड़ी होती हैं जो बोल रही होती हैं, सर अगर ये सच है तो वो बच्चे फ्यूचर में बहुत डेंजरस लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जापान की न्यू एस क्लास हंटर की टोटल पावर 2500 है और अगर इन स्टूडेंट्स को सही ट्रेनिंग मिले तो ये जल्दी ही उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ये सुनकर डिप्टी मैनेजर मन ही मन सोच रहा होता है, ये लोग सिर्फ 2500 पावर सुनकर ही इतने शॉक्ड हैं। अगर मैं इन्हें किम की पावर के बारे में बता दूं तो ये सच में शौक से पागल हो जाएंगे क्योंकि वो जानता है कि किम की एक्चुअल पावर 5000 है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मीटिंग खत्म करके बाहर निकल जाता है और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलते हुए सोच रहा होता है, मुझे उस लड़की के बारे में और जानना है और इसके लिए मुझे उस लड़के से मिलना होगा। इसी के साथ सीन फिर से प्लेग्राउंड पर शिफ्ट होता है जहाँ पर बॉडीगार्ड अभी भी शॉक में खड़ा होता है और सोच रहा होता है आखिर कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली अपने स्केलेटन मॉन्स्टर के जरिए किम पर अटैक कर रहा होता है लेकिन किम की स्किल ग्लटनी के सामने उसकी अटैक्स काम ही नहीं कर पा रही होती। ये देखकर ली और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, आज तुम चाहे कोई भी ट्रिक यूज कर लो लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और इसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल फाइनल अटैक रेडी करने लगता है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपना हाथ आगे करता है और कामली बोलता है, बेवकूफ, ये सिर्फ मेरी पावर नहीं है, जिस पावर को मैं यूज कर रहा हूँ वो खुद एक किंग की पावर है। इसी के साथ हमें एक बेहद पावरफुल किंग की इमेज दिखाई जाती है और अगले ही पल वो किंग ली पर एक डेवास्टेटिंग अटैक करता है। इसके तुरंत बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और प्लेग्राउंड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस ब्लास्ट को देखकर बॉडीगार्ड घबरा जाता है और चिल्लाकर बोलता है, प्लीज यंग मास्टर को मत मारो, उन्हें जाने दो। हम देखते हैं कि ली इस वक्त अनकॉन्शियस हो चुका होता है। ये देखकर किम सोचता है, वेल ये सच में सरप्राइजिंग है, तुमने उसे मेरे अटैक से बचा लिया। और हमें पता चलता है कि जब किम ने फाइनल अटैक किया था तब बॉडीगार्ड ने बीच में आकर ली को बचा लिया था वरना उसकी वहीं डेथ हो जाती। इसके बाद बॉडीगार्ड जल्दी से बोलता है, देखो यंग मास्टर को जाने दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुमने इन्हें मार दिया तो हमारी गिल्ड तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर मार डालेंगे। ये सुनकर किम हल्का सा हंसता है और बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई डरपोक हूँ जो तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? ये सुनकर बॉडीगार्ड पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस शर्त पर तुम यंग मास्टर को छोड़ोगे? इस पर किम मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा सवाल है, ये गिल्ड लीडर का बेटा है ना, तो ऑब्वियसली इसके पास बहुत पैसा होगा। तो ऐसा करो, मेरे लिए इसके बाप से $1 बिलियन लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इसे वापस दे दूंगा, वरना तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते।